हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लॉजिक माइंड एलएम में। तो दोस्तों, आज हम 6 मज़ेदार और जासूसी पहेलियां सोल्व करने वाले हैं, जिनका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले मिलती रहे और आप उन्हें सोल्व कर सके। तो चलिए अभी पहली पहेली से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने एक इक्वेशन है। आपको यहाँ पे करना क्या है, आपके सामने एक जिराफ है और दूसरा एक एलिफेंट है। आपको क्या करना है, आपको इसको जिराफ को उठा के इस फ्रिज के अंदर डालना है। तो आप कैसे डालोगे, सोचिए सोचिए और मुझे अपना आंसर कमेंट में बताइए। चलिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। आप सबसे पहले क्या करोगे, आप इस जिराफ को उठाओगे और फ्रिज खोलोगे, और फ्रिज खोलने के बाद आप इस जिराफ को फ्रिज के अंदर डाल दोगे। ये इसका आंसर हुआ। तो अब इक्वेशन ये आता है कि जो ये एलिफेंट है, इसे आपको फ्रिज के अंदर डालना है। तो इसे आप कैसे डालोगे, सोचिए सोचिए और अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आपने पहले सोचा होगा कि हम हाथी को उठाएंगे और फ्रिज का दरवाज़ा खोलेंगे और हाथी को फ्रिज के अंदर डाल देंगे। अगर आपका यह जवाब था तो आप बिल्कुल गलत थे। आपका यह जवाब सही नहीं है। चलिए मैं आपको इसका सही जवाब बताता हूँ। अगर आप फ्रिज का दरवाज़ा खोलेंगे तो उसके अंदर जिराफ होगा। तो आप जिराफ को पहले बाहर निकालेंगे और फिर हाथी को फ्रिज के अंदर डालोगे। अगर आपका जवाब सही था तो मुझे लाइक करके बताइए। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, देखते हैं आप इस पहेली का आंसर दे पाएंगे या फिर नहीं। चलो मैं आपको पहेली बता देता हूँ। वो कौन सी चीज़ है जो आपके सोते ही नीचे गिर जाती है और आपके उठते ही वह ऊपर वापस आ जाती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको इसका आंसर पता चल जाए तो आप मुझे लाइक करके बताइए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आपको इसी तरह की रिडल्स हमारे चैनल पर मिलती रहती है, जिससे आपके ब्रेन की एक्सरसाइज होती रहती है। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। वो कौन सी चीज़ है जो आपके सोते ही नीचे गिर जाती है और आपके उठते ही वह ऊपर आ जाती है। इसका सही जवाब है हमारी पलकें, यानी जो हमारी आंखों के ऊपर होती है। जब हम सोते हैं तो वह नीचे गिर जाती है और जब हम उठते हैं तो वह ऊपर हो जाती है। इसका मतलब इसका आंसर पलकें हैं। अगर आपका इसके प्रति कोई दूसरा आंसर आ रहा हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, आज जंगल के राजा शेर का बर्थडे होता है। तो वह मौजूद जंगल में सभी जानवरों को इकट्ठा करके वहाँ पे बुला लेता है। वहाँ पर केक काटने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन शेर को एक डाउट होता है कि यहाँ पे मेरे सब दोस्त तो आ गए, लेकिन एक दोस्त जो मेरा बहुत खास दोस्त है वो अभी तक नहीं आया। तो शेर ने ऐसा क्यों सोचा, और सारे दोस्त तो वहाँ पे आ चुके थे। तो क्या आप शेर की थोड़ी मदद कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा शेर का दोस्त वहाँ पे पार्टी में नहीं आया। जल्दी से सोचिए और अपना आंसर मुझे कमेंट में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आपने ध्यान से नोटिस किया होगा तो आपने इसका आंसर ज़रूर दे दिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। अगर आपने हमारी पहली पहेली में देखा होगा तो जब जिराफ और हाथी फ्रिज में बंद हो गए थे तो जिराफ तो बाहर आ गया था, लेकिन हाथी फ्रिज में ही बंद रह गया था। तो इसका मतलब हाथी बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाया, क्योंकि हाथी तो वहाँ पे हमने फ्रिज में बंद कर रखा है।
तो वह कहाँ से आ जाता। अगर आपने इसका आंसर दे दिया था तो जल्दी से इस इनाम पर वीडियो को लाइक कर दे। चलिए अगली पहेली देखते हैं। संडे वाले दिन राहुल की मौत कर दी गई, लेकिन कोई नहीं समझ पा रहा था कि राहुल की मौत कैसे हुई और किसने की। जिस टाइम राहुल की मौत हुई उस टाइम राहुल के घर पर उसके 4 दोस्त थे। पहला दोस्त अजय था, दूसरा दोस्त रोहित था, तीसरा दोस्त आरव था, चौथा दोस्त विनय था। लेकिन ये चारों कह रहे थे कि हमने उसे नहीं मारा, वो तो हमारा पक्का दोस्त था, तो हम उसकी मौत क्यों करते। तो इन सभी सबूतों को देखिए। पहला आदमी कहता है मैं था तो उस दिन, लेकिन मैं ऊपर छत पे टहलने गया था। दूसरा दोस्त कहता है मैं तो वहाँ गमले साफ कर रहा था। तीसरा दोस्त कहता है मैं तो चाय पी रहा था। चौथा दोस्त कहता है सर मैं तो होमवर्क कर रहा था, मुझे स्कूल से फ़ोन आया था कि जल्दी से स्कूल में आ जाओ होमवर्क करके। तो इन चारों में से एक झूठ बोल रहा है, लेकिन कौन झूठ बोल रहा है इसे सॉल्व करेंगे आप। तो जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन झूठ बोल रहा है और किसने राहुल को मारा है। जल्दी से सोचिए और अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आपने ध्यान से नोटिस किया होगा तो जो चौथा दोस्त थे उसने कहा कि मैं स्कूल का होमवर्क कर रहा था, मुझे स्कूल में से फ़ोन आया था कि जल्दी स्कूल आ जाओ। लेकिन वह झूठ बोल रहा था क्योंकि संडे वाले दिन राहुल की मौत हुई थी और संडे वाले दिन तो स्कूल खुलते ही नहीं है। तो इसका मतलब वह झूठ बोल रहा था। सब उसका झूठ पकड़ लेते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। अगर आपने भी उसे पकड़ लिया था तो मुझे लाइक करके बताइए और कमेंट में अपना आंसर ज़रूर बताइए। और हाँ, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। चलिए अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों एक बार एक मालिक दुकान से बाहर चला जाता है, तभी वहाँ का नौकर दुकान से 100 रुपये चुरा लेता है। जब मालिक वापस आता है तो नौकर उसे 100 रुपये देकर उन्हीं 100 रुपये में से 80 रुपये का सामान ले लेता है और मालिक उसे 20 रुपये भी लौटा देता है। लेकिन अब सिचुएशन ये है, आपको ये डिसाइड करना है कि मालिक का टोटल कितने का नुकसान हुआ। पहले चोर ने मालिक से 100 रुपये चुराए और फिर उन्हीं 100 रुपये में से 80 का सामान लिया और मालिक ने उन्हीं 100 रुपये में से उसे 20 रुपये लौटाए। तो टोटल जोड़कर या माइनस कर कर या कुछ भी कर कर आपको मुझे कमेंट करना है कि मालिक का टोटल कितने रुपए का नुकसान हुआ है। अगर आपका IQ लेवल तेज है तो ही आप इसका आंसर दे पाओगे। अगर आपका IQ लेवल तेज नहीं है तो फिर भी आप इसका आंसर देने की कोशिश करना। तो चलिए अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आपके पास 10 सेकंड से आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, लेकिन क्या आप इसका आंसर दे पाए? जरूर कमेंट करना। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले नौकर ने मालिक से 100 रुपये चुराए, तो टोटल मालिक का नुकसान 100 रुपये का ही हुआ है। अगर आपके मन में अभी भी डाउट है तो चलिए आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं। सबसे पहले चोर ने मालिक से 100 रुपये चुराए और फिर उन्हीं 100 रुपये मालिक को देकर 80 का सामान खरीद लिया और फिर मालिक ने उसे 20 रुपये लौटा भी दिए। इसका मतलब मालिक के पास 100 रुपये आ गए और उसका 100 रुपये का ही सामान चला गया। इसका मतलब उसका 100 रुपये का ही नुकसान हुआ है। अगर आपके समझ में आ गया हो तो मुझे ज़रूर लाइक करके बताइए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की रिडल्स हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट पहेली की तरफ। दोस्तों अब आपको इस पहेली को सोल्व करना है, जो कि आपको थंबनेल पे भी दिखाई गई थी। तो चलिए इसका आंसर आप हमें बताइए। सबसे पहले रास्ते में बहुत जहरीले सांप है। अगर आपने वो रास्ता चुना तो सांप आपको इतना काटेंगे कि आपकी मौत हो जाएगी वहीं पे। सांप बहुत जहरीले हैं
और दूसरे रास्ते में बहुत भयंकर कीलें हैं जो कि बहुत नुकीली है और बहुत लंबी है। अगर आपने वो वाला रास्ता चुना तो कील आपके पैर के आर पार हो जाएगी। और तीसरे रास्ते में बहुत भयंकर कोयले हैं जो कि पूरी तरह लावा से जुड़ते हैं, वो बहुत लाल है। अगर आपने वो वाला रास्ता चुना तो आपके पैर जल सकते हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप इनमें से कौन सा रास्ता चुनेंगे, ए, बी या फिर सी। जल्दी से सोचिए, ध्यान से सोचिए और अपना आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि यह लास्ट पहेली है। अब हम भी तो देखें कि आपका IQ लेवल कितना तेज है। तो चलिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। शायद आपने इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। अगर आप नंबर ए वाला रास्ता चुनते हैं तो उसमें बहुत जहरीले सांप है। अगर आप उस रास्ते से गए तो आपको सांप काट लेंगे और आपकी वहीं पे डेड हो जाएगी। तो इसलिए ये रास्ता तो आप कभी भी नहीं चुनेंगे, ये रास्ता सेफ नहीं है। अगर आप दूसरा रास्ता चुनेंगे यानी बी वाला, तो उसमें नुकीली कील है। अगर आपने ये रास्ता चुना तो कील आपके पाँव के आर पार हो सकती है। तो इसका मतलब ये भी रास्ता सेफ नहीं है, क्योंकि ऐसे रास्ते तो बहुत खतरनाक होते हैं, इसलिए ये रास्ता सेफ नहीं है। और अगर हम तीसरे रास्ते की बात करें यानी सी वाले रास्ते की, तो ये रास्ता थोड़ा सेफ हो सकता है, क्योंकि इसमें कोयले है जो कि लावा की तरह गर्म है। अगर हम थोड़ी देर वेट करेंगे तो ये कोयले ठंडे हो जाएंगे, और जब ये थोड़े ठंडे हो जाए तो आप इनके ऊपर से चढ़कर जा सकते हो। तो ये रास्ता तो मुझे सेफ लगता है। आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट में बताना। और हाँ, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो रिडल्स आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं किसी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।